फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का सेकंड पार्ट। इसमें हम पढ़ेंगे, इसमें एमसीक्यू है जो कि गेट के पुराने क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए इसके गेट के बारे में हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन है जैसे कि पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, सीएनसी प्रोग्राम ब्लॉक में N002, G02, G91, X40, Z40, G02 और G91 कहाँ पर दे in a sub CNC program block N002, G02, G91, X40, Z40, G02 and G91 referred to. The correct answer हो जाएगा C, circular interpolation in clock direction and incremental dimension. क्वेश्चन था सीएनसी प्रोग्राम ब्लॉक में N002, G02, G91, X40, Z40, G02 और G91 देखें सर्कुलर इंटरपोलेशन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड इंक्रीमेंटल डायमेंशन, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, सर्कुलर इंटरपोलेशन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड इंक्रीमेंटल डायमेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वाहन निर्माण असेंबली लाइन का एक उदाहरण है। ये 2010 में आया हुआ है। व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग असेंबली लाइन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, प्रोडक्ट लेआउट। वाहन निर्माण असेंबली का एक उदाहरण है, आंसर हो जाएगा ए, प्रोडक्ट लेआउट। करेक्ट आंसर है प्रोडक्ट लेआउट। अगला क्वेश्चन है, एक रेखीय चाप वेल्डिंग प्रक्रिया में प्रति इकाई लंबाई में ऊष्मा इनपुट के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन अ लीनियर आर्क वेल्डिंग प्रोसेस द हीट इनपुट पर यूनिट लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, गेट 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ड्यूटी साइकिल ऑफ द पावर सोर्स। एक रेखीय चाप वेल्डिंग प्रक्रिया में प्रति इकाई लंबाई में ऊष्मा इनपुट के व्युत्क्रमानुपाती होता है क्या, ड्यूटी साइकिल ऑफ द पावर सोर्स। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक ठोस अवस्था में शामिल होने की प्रक्रिया है। आपको नीचे ऑप्शन दिए हुए, इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन एक ठोस अवस्था में शामिल होने की प्रक्रिया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉलिड स्टेट जॉइनिंग प्रोसेस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, फ्रिक्शन वेल्डिंग। फ्रिक्शन वेल्डिंग होता है वो एक ठोस अवस्था में शामिल होने की प्रक्रिया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, फ्रिक्शन वेल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वेल्डिंग प्रक्रियाओं में से कौन सी गैर उपभोज्य इलेक्ट्रोड का उपयोग करती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग प्रोसेस यूजेस नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग जो होता है वो प्रक्रिया में कौन सी गैर उपभोज्य इलेक्ट्रोड का उपयोग करती है, इसमें से हमारा आंसर हो जाएगा गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण क्यूबिक बॉडी केंद्रित क्यूबिक और फेस केंद्रित क्यूबिक स्पेस लेटिस की इकाई सेल में जाली बिंदुओं की प्रभावी संख्या क्रमशः क्या होती है। द इफेक्टिव नंबर ऑफ लेटिस पॉइंट इन द यूनिट सेल ऑफ सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंट्रिक क्यूबिक एंड फेस सेंट्रिक क्यूबिक स्पेस लेटिस रेस्पेक्टिवली यार, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 1, 2, 4। जो हमारे पास इसकी प्रभावी संख्या होती है होती है 1, 2, 4। एक सिंपल क्यूबिक और बॉडी केंद्रित क्यूबिक और फेस केंद्रित क्यूबिक स्पेशलिटिस की जो इकाई से जाली बिंदुओं की प्रभावी संख्या होती है वो 1, 2, 4 होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्वानुमान पद्धति अगली अवधि के पूर्वानुमान के लिए पूर्वानुमान त्रुटि के एक अंश को ध्यान में रखती है। विच ऑफ द फॉलोइंग फोरकास्टिंग मेथड्स टेक्स अ फ्रैक्शन ऑफ फोरकास्ट एरर इनटू अकाउंट फॉर द नेक्स्ट पीरियड फोरकास्ट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग मेथड। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्वानुमान पद्धति अगली अवधि के पूर्वानुमान के लिए पूर्वानुमान त्रुटि के एक अंश को ध्यान में रखती है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग मेथड। अगला क्वेश्चन जो कि गेट 2009 में आया पूछा हुआ है, शून्य रेख कोण के कटिंग टूल के साथ ऑर्थोगोनल मोड में न्यूनतम कतरनी तनाव है। मिनिमम शेयर स्ट्रेन इन ऑर्थोगोनल टर्निंग विथ कटिंग टूल, जीरो ब्रेक एंगल इज, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। करेक्ट आंसर रहेगा आपका इसका 2 रहेगा।
शून्य कोण की कटिंग टूल के साथ ऑर्थोगोनल मोड में न्यूनतम कतरनी तनाव, इसमें आएगा आंसर टू। टू आंसर रहेगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक स्थिर रूप से अनिश्चित संरचना की गतिशीलता, मोबिलिटी ऑफ स्टैटिकली इंडिटरमाइनेट स्ट्रक्चर इज, ये 2010 से पूछा गया है। इसका क्वेश्चन आंसर रहेगा ए माइनस लेस देन आर इक्वल टू -1। एक स्थिर रूप से अनिश्चित संरचना की गतिशीलता लेस देन आर इक्वल टू -1। ये जो क्वेश्चन है गेट 2016 में पूछा गया है। इसमें पूछा गया है, प्रक्रिया की स्टम्प स्थितियों के तहत कॉपर वर्क पीस इन्फ्यूजन, वेल्डिंग, ब्रेजिंग और सोल्जरिंग द्वारा अनुभव किए गए तापमान ऐसे होते हैं। इसमें तापमान का आपको दिया हुआ है, इसमें से आपको ऑप्शन चुनना है। अंडर ऑप्टिमल कंडीशंस ऑफ द प्रोसेस द टेम्परेचर एक्सपीरियंस्ड बाय अ कॉपर वर्क पीस इन्फ्यूजन, वेल्डिंग, ब्रेजिंग एंड सोल्जरिंग आर सच दैट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, टी वेल्डिंग, टेम्परेचर ऑफ वेल्डिंग ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ ब्रेजिंग ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ सोल्जरिंग। इसमें सबसे ज़्यादा जो होता है सोल्जरिंग का टेम्परेचर होता है, उसके बाद ब्रेजिंग का टेम्परेचर होता है, उसके बाद वेल्डिंग का टेम्परेचर। इसलिए इसका आंसर रहेगा डी, टी टेम्परेचर ऑफ वेल्डिंग ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ ब्रेजिंग ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ सोल्जरिंग। करेक्ट आंसर होगा डी।